ओम शांति। आज 24 सितंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। उस बाप से जो नर से हमें नारायण और कृष्ण बनाते हैं, जो नारी से लक्ष्मी और राधे बनाने हमें आए हैं, जो योग और ज्ञान के द्वारा हमें ये बनाते हैं। बाप जो राजाओं का राजा और प्रिंस का प्रिंस हमें बनाते हैं, वह भगवान ही अब हमें आकर राजयोग सिखलाते हैं। वही बताते हैं कि ब्रह्मा नंबर 1 भक्त है। बाप बच्चों के अब संपूर्ण निर्विकारी बनने का रास्ता बताते हैं। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। तो हम बच्चे जानते हैं कि भगवान कहाँ है, वो निराकार कहाँ रहता है, वो क्यों आया है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ आपस में भाई भाई हैं, तो कोई क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो। ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। परिपक्व अवस्था होने से भक्ति हमारी आप ही छूट जाती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग और फिर कहेंगे किंग ऑफ सतयुग। तो 8 पीढ़ी उनकी चलती रहती है। बाबा कहते हैं कि अब हमें दोनों तरफ तोड़ निभाना है, युक्ति से चलना है, घर बार भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और ये रूहानी यात्रा भी करनी है। बाप की आज्ञा का पालन करना है, इसमें ही हमारा कल्याण है। बाप कभी दुख नहीं देते हैं, वह तो हमें लायक बनाते हैं इस प्रॉपर्टी को लेने की। दुख कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। मित्र संबंधी को हमें युक्ति युक्त होकर सब कुछ समझाना है कि बाप को याद करो। हेवन की स्थापना करने वाला वो हेवनली गॉड फादर है, उसे याद करो। योग से हम पवित्र बनते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, 21 जन्म राज्य पाते हैं। हर कर्म हमें साक्षी होकर शिव बाबा की याद में रह के करना है। हर समय हर कर्म में हम बैलेंस रखते हैं तो सर्व की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसे प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवानोवाच, बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा बोलते हैं। बाप वंडरफुली इसमें प्रवेश करके हमें पढ़ाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ अब हम गोरे बनते हैं। ये पाठशाला है प्रिंस कृष्ण जैसे बनने की। बाप करण करावन हार है, तो ब्रह्मा से कार्य कराते हैं। बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं और कहते हैं कोई भी बंधन में नहीं बंधना है। तो बाबा हमें ये सारी की सारी बातें सिखाते हैं। आज बाबा ने जो हमें वरदान दिया है वो है पुराने संस्कार विघ्नों से मुक्त और मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों या कमजोरी या पुराने संस्कार से मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो शक्तियां धारण करो, अलंकारी रूप में रहो। जो भी अलंकार से सजे रहते हैं वही विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन गए हैं। तो उन अलंकारी मूर्त को कोई भी तमोगुणी संकल्प या संस्कार टच भी नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु व्यक्ति कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता। वो सबसे किनारा कर लेते हैं। कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। तो बाबा ने आज हमें ये पूरा ज्ञान दिया है। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे ज्ञान देता है। वो मेरा मीठा बाबा ये मीठी मीठी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे मैं प्रिंस और प्रिंसेस बनती हूँ। मैं राधे और कृष्ण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती हूँ। मैं हर पल हर समय हर कर्म में बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ, इसीलिए सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ,
इसलिए कोई भी तमोगुणी संकल्प, तमोगुणी संस्कार अकारणे कारणे मुझे टच नहीं कर सकता। मैं अलंकारी मूर्त हूँ, अलंकार से सजी हुई हमेशा, इसलिए कोई मुझे टच नहीं कर सकता। कोई भी बात मेरे मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकती। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप से पढ़कर मैं ज्ञान चिता पर बैठ गोरी हो गई हूँ और अब मैं तहे दिल से उसे याद करते हुए हर कर्म को साक्षी होकर देखते हुए योग से स्कॉलरशिप ले रही हूँ और सबकी सेवा कर रही हूँ। सबको युक्ति युक्त बाप का परिचय दे रही हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।